यार कभी सोचा है 1200 दिन, इतने दिन लागे थे उस जहाज को बनाने में और डूबा बस 2 घंटे में। अजीब बात है ना। 10 अप्रैल 1912, दिन याद रखना, दुनिया का सबा से बड़ा, सबा से महंगा, जैसे तैयार होके निकला था अपने पहले सफर पे टाइटैनिक। सबको लगा ये तो बस शुरुआत है, पर किसी को क्या पता था कि ये आखिरी सफर होगा। तो भाई आज हम बात करेंगे उन 6 गलतियों की जो टाइटैनिक के साथ हुए। मतलब अगर ये ना होती तो शायद आज टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से फेमस होता। देखो यार, हर कहानी में एक विलेन होता है और यहां विलेन था टाइम, समय का दबाव जो किसी को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। और यहां विलेन था टाइम। समय की कमी ने कैप्टन और उनकी टीम पर भारी दबाव डाला। कैप्टन साहब पे प्रेशर था, मालिक चाहते थे जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचे। यह दबाव इतना था कि कैप्टन को अपने अनुभव और समझदारी को किनारे रखना पड़ा। मतलब जैसे ससुराल से फोन आया हो और साली की शादी में लेट हो रहा हो। हर कोई जल्दी में था और इस जल्दबाजी में गलतियां होना तय था। अब प्रेशर में क्या होता है, गलतियां, और ये गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती हैं। कैप्टन ने जहाज की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने सोचा कि जल्दी पहुंचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जल्दबाजी ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा गाड़ी नहीं फेरारी दौड़ा रहे हों। लेकिन समुद्र की लहरें और मौसम की अनिश्चितता को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल थी। यार समुद्र है, कोई रेस ट्रैक नहीं। यहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। लेकिन जल्दबाजी में ये सब भूल गए। यहां जल्दी करने से नहीं, समझदारी से काम लेने से बचते हैं। समझदारी और धैर्य ही समुद्री यात्रा में सफलता की कुंजी है। अब जरा सोचो, अगर कैप्टन थोड़ा धीमे चलते, थोड़ा संभल के, तो शायद आज टाइटैनिक की कहानी कुछ और ही होती। शायद वो बर्फ की चट्टान को समय रहते देख पाते और टकराव से बच सकते। तो शायद आज टाइटैनिक की कहानी कुछ और ही होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। धैर्य और समझदारी से ही हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी जल्दी हो, हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। और यही है टाइटैनिक की कहानी का सबसे बड़ा सबक। समय का सही उपयोग और धैर्य ही हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल में हों, याद रखें, जल्दी का काम शैतान का काम। धैर्य रखें, समझदारी से काम लें और सफलता आपके कदम चूमेगी। यार कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या हम इसे सच में मानते हैं? अक्सर हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को खतरे में डालते हैं। टाइटैनिक के केस में तो सावधानी बरती ही नहीं गई। टाइटैनिक, जिसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, उसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वायरलेस ऑपरेटर, मतलब उस जमाने का गूगल जो सब कुछ जानता था। उस समय वायरलेस ऑपरेटर का काम बहुत महत्वपूर्ण था। वे संदेश भेजते और प्राप्त करते थे और उनकी जानकारी पर ही जहाज के कप्तान और क्रू निर्भर करते थे। उसे बार बार चेतावनी मिल रही थी, खतरा है, बर्फ है, संभल के चलना। लेकिन उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें चेतावनी मिलती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, हमारे ऑपरेटर भाई को क्या फर्क पड़ता था। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक और संदेश है और इसे अनदेखा कर दिया। ये सोच कि मुझे कुछ नहीं होगा अक्सर हमें मुसीबत में डाल देती है। वो तो अपने काम में लगे थे, लेकिन उनका काम सिर्फ संदेश भेजना और प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन संदेशों को सही तरीके से समझना और उन पर कार्रवाई करना भी था। अगर उन्होंने उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो शायद टाइटैनिक का इतिहास कुछ और होता। यार ये तो ऐसा हुआ जैसे डॉक्टर बोले, भाई दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हम बोले, अरे छोड़ो यार, थोड़ा सीने में दर्द है, चलता है। हम अक्सर अपनी सेहत को भी हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन ये छोटी समस्याएं कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। अगर और सिर्फ अगर उन चेतावनियों को सीरियसली लिया जाता तो शायद आज हम टाइटैनिक को एक दुखद कहानी नहीं बल्कि एक यादगार सफर के रूप में याद करते। टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी छोटी चेतावनियां ही बड़े हादसों को टाल सकती हैं। हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। आज के समय में भी हम हर जगह चेतावनियां देखते हैं, सड़क पर, काम पर, घर पर। ये चेतावनियां हमें सुरक्षित रखने के लिए होती हैं। हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये हमारी भलाई के लिए है। जब हम चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं तो हम न केवल अपनी
बल्कि अपने परिवार और समाज की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई चेतावनी मिले तो उसे हल्के में न लें, उसे गंभीरता से लें और सुरक्षित रहें। भाई, जहाज चला रहे हो या जिंदगी, दूर का नहीं देखोगे तो ठोकर तो लागेगी हाई। टाइटैनिक के पास पहरेदार तो थे, लेकिन उनके पास दूरबीन नहीं थी। मतलब ऐसा था जैसे क्रिकेट खेलने गए हों और बैट ही ना हो। अब हुआ ये कि जब तक उन्हें आइसबर्ग दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के बिल्कुल सामने एक विशालकाय बर्फ का पहाड़। यार, अगर उनके पास दूरबीन होती तो वो इस खतरे को पहले ही भाप लेते। लेकिन कहते हैं ना, नसीब खराब तो क्या करेगा कोई। गलती नंबर 4, जब नींव ही कमजोर हो घर बनाते हैं तो ईंट पत्थर अच्छे देखते हैं ना। टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी, मतलब जो लोहे के टुकड़ों को जोड़े रखती हैं, वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। अब कास्ट आयरन थोड़ा कमजोर होता है स्टील से। मतलब जैसे दीवार में सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल कर लो। ठहरेगा क्या? जैसे ही टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, ये रिवेट्स टूट गई और जहाज में छेद हो गया। अगर ये रिवेट्स स्टील की होती तो शायद टाइटैनिक इतनी बुरी तरह डैमेज नहीं होता। गलती नंबर 5, जैसे पार्टी में खाना ही कम पड़ गया हो। यार, शादी में मेहमान ज्यादा और खाना कम पड़ जाए तो क्या होता है? बवाल। टाइटैनिक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसेंजर्स थे 1500 से ज्यादा और लाइफ बोट्स सिर्फ 20। मतलब जैसे 100 लोगों के लिए 10 प्लेट ही रख दी हों। भाई, ये तो सीधी सी बात है। जब जहाज डूबने लगा तो सांप को जगह नहीं मिल पाई। अगर टाइटैनिक में सभी पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो शायद ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। गलती नंबर 6, अफरा तफरी में गई भैंस पानी में। यार, जब घर में आग लगती है तो क्या होता है? सब इधर उधर भागते हैं, चिल्लाते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और इसी अफरा तफरी में कई बार लोग और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब जहाज डूबने लगा तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जब जहाज डूबने लगा तो अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग तो जहाज से कूदने लगे, जबकि कुछ लोग लाइफ बोट्स की तरफ भागे। लाइफ बोट्स को पूरा भरे बिना ही उतार दिया गया। कई लाइफ बोट्स आधी खाली थीं, जबकि जहाज पर और भी लोग थे जिन्हें बचाया जा सकता था। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले बैठाया गया। इसका मतलब यह था कि कई गरीब और दूसरी क्लास के पैसेंजर्स को बचने का मौका ही नहीं मिला। मतलब जैसे बस में सीट के लिए लड़ाई हो रही हो और कंडक्टर अपने जानने वालों को पहले बैठा रहा हो। यह स्थिति और भी खराब हो गई जब लोगों ने देखा कि उनके प्रियजन पीछे छूट रहे हैं। अगर थोड़ा संयम से काम लिया जाता तो शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। अगर लोग शांत रहते और लाइफ बोट्स को सही तरीके से भरते तो शायद और भी जानें बचाई जा सकती थी। सोचिए, अगर लोग एक दूसरे की मदद करते और संयम से काम लेते तो कितनी जानें बचाई जा सकती थी। अफरा तफरी में अक्सर हम सही निर्णय नहीं ले पाते और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इतिहास हमें सिखाता है कि संकट के समय संयम और धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। टाइटैनिक की घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अफरा तफरी में सही निर्णय लेना कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल हम आपातकालीन स्थितियों के लिए ड्रिल्स करते हैं ताकि ऐसी अफरा तफरी से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम संकट के समय सही निर्णय ले सकें, हमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ आपातकालीन योजनाओं पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। इससे संकट के समय हम सभी को पता होता है कि क्या करना है और कैसे सुरक्षित रहना है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण लेना भी महत्वपूर्ण है। इससे हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इतिहास से सीखना और उन गलतियों को न दोहराना ही हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। टाइटैनिक की घटना हमें यह सिखाती है कि संयम और धैर्य से ही हम संकट का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी संकट का सामना करें तो याद रखें कि संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अफरा तफरी में गई भैंस पानी में, लेकिन संयम से काम लेने पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्या सीखा हमने? तो यार, ये थी टाइटैनिक की 6 घातक गलतियां। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर एएपी सब ये सीखेंगे कि जिंदगी कोई मजाक नहीं है। सावधानी और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।